अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की ये वीडियो उन कायदीन के नाम है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यूनियन के नाम कर दी, असाज़ा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। लेकिन अफसोस कि जब उनके जाने का वक्त आया तो ये असाज़ा उनसे पीछे हट गए। आज वो रिटायरमेंट के करीब हैं और जब एहतजाज की वो कॉल देते हैं तो बहुत से असाज़ा, बहुत ज़्यादा तादाद में असाज़ा घरों में बैठकर उनका तमाशा देखते हैं। और एहतजाज की नाकामी असाज़ा की नाकामी का सबब बनी है। लीव इनकैशमेंट का पार्ट 2 भी आ गया है जिसने तबाही मचा दी है। मुझे एक दोस्त बता रहा था कि एक दोस्त है, वो आई थिंक 19 स्केल में है या 18 स्केल में है, टीचर है वो भी, और उसका लॉस जो है वो 33 लाख जो है वो उसका नुकसान है। ये उस टीचर का नुकसान नहीं है, तमाम मुलाजमीन का ये नुकसान है, क्योंकि तमाम मुलाजमीन ने पेंशन पर जाना है। और आगे आगे अभी हुकूमत कौन सा रुकी है? हुकूमत के काम अभी जारी हैं, उनका जुल्म सितम अभी जारी है और अभी आने वाला वक्त हो सकता है इससे भी ज़्यादा जुल्म सितम से भरा हुआ हो। असाज़ा को चाहिए था कि अपने कायदीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। वो जब कॉल दें तो उनकी कॉल पर लब्बैक कहें और एहतजाज का हिस्सा बने। ये हमारी नाकामी है कि हम सोशल मीडिया पर बहुत सरगर्म रहते हैं। जब ये नोटिफिकेशन आया तो बहुत से असाज़ा ने अपना गुस्सा, अपना जोश दिखाया और टिकटॉक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर अपने मज़म्मती बयान जाया कर दिए। और सोचने की बात है कि ये असाज़ा ये कहना चाहते हैं हुकूमत को कि हम सिर्फ मज़म्मत ही कर सकते हैं, हम इस काबिल नहीं कि किसी का गिरेबान पकड़ सकें और अपना हक ले सकें। ऐसे असाज़ा को जो कहते हैं हम बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना हक लेना जानते हैं, बच्चों को यही दर्स देते हैं कि अगर कोई हक छीने तो अपने हक के लिए उस पर जबड़ पड़ो, वही असाज़ा आज अपना हक नहीं ले सके। और हुकूमत ने एक ऐसी ज़रब लगाई है कि वो असाज़ा जिन्होंने जब पेंशन पर जाना है तो अगर उनको पेंशन मिलती थी 60,000 पर मंथ, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उनको अब 40,000 मिलेगी। 20,000 रुपया पर मंथ उनका लॉस होगा। और वो रकम जो उनको यकमुश्त मिलती है उसका भी जो है नुकसान होगा, वो भी बहुत कम पैसे मिलेंगे। आज का जो लेटर है वो व्हाट्सएप की ज़िंद बना हुआ है। हमारे भोले असाज़ा बड़े फ़ख्र के साथ हुकूमत को कह रहे हैं कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और भाई मज़म्मत किस बात की करते हो? हुकूमत को क्या आपके मज़म्मत करने की? आप कायदीन से कहें
कि कायदीन बाहर निकलें, हम आपके साथ हैं, हम इस जुल्म को ख़त्म करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। यार ये बनता है, असूल की बात ये है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन कायदीन से जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी इन असाजा को हकूक़ दिलाने के लिए वक्फ कर दी थी, वो असाजा बाहर निकलें और अपने हकूक़ की जंग असाजा के संग लड़ें। असाजा को बताएं कि अगर हम ये हक हासिल नहीं कर सके तो नेक्स्ट इससे भी बड़े जुल्म के लिए तैयार रहें। हमने तो चले जाना है, लेकिन अब बारी आपकी है, फिर आपने बर्दाश्त करना है। गिला हमसे ना कीजिएगा कि हमारे कायदीन हमारे लिए कुछ नहीं करके गए। ये जो 1.5-2 माह का एहतजाज था, आपने देखा बहुत से कायदीन सस्पेंड हुए, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हुए, उनके सस्पेंशन ऑर्डर हुए। किसकी वजह से? असाजा के हकूक़ की वजह से, एहतजाज की वजह से। लेकिन वो असाजा बोले यार जो सोशल मीडिया की जिंद बनते हैं, बातें जो हैं सबसे ज़्यादा करते हैं, तनकीद सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन अमली तौर पर बाहर निकलना गवारा नहीं करते। तो अपील है कायदीन से कि एक प्लेटफार्म से इसका आगाज़ करें, और जब आप सेक्रेटरीट जाएं या जब आप किसी बड़े महाज पर जाएं तो वहाँ पे जाकर अपने हकूक़ की आवाज़ के लिए तब तक ना उठें जब तक कोई आपको आपके हकूक़ ना दे दे। किसी से डरने की बात नहीं है, आपके पीछे बहुत ज़्यादा तादाद है असाजा की, और अगर असाजा चाहते हैं कि हम सुरखरू हों, ये पेंशन इस्लाहात की जो है तलवार, इसको ख़त्म करना है, तो हमें कायदीन का साथ देना है, कायदीन के साथ हर जंग लड़नी है। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और ये नोटिफिकेशन दिखाऊँगा, और ये जो मज़म्मती बयान है वो भी मैं अभी दिखाऊँगा आपको, जो असाजा ने शेयर किए थे। खुदा हाफ़िज़।